हेलो वेलकम एवरीवन। मेरा नाम है सैयद अबूजर और आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल जिसका नाम है सैयद अबूजर सक्सेस चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को एक बहुत ही मोटिवेशनल एंड इंस्पिरेशनल स्टोरी सुनाऊंगा जिसमें बहुत से प्रैक्टिकल लेसन्स छुपे हुए हैं हमारी लाइफ के लिए। तो मैं चाहता हूं कि आप लोग ध्यान से स्टोरी को सुने और फिर एंड में हम लोग डिस्कस करेंगे इस स्टोरी के मेन लेसन्स के बारे में। तो लेट्स गेट स्टार्टेड और मैं अपनी स्टोरी को स्टार्ट करता हूँ। दोस्तों, इंडिया में एक विलेज था, एक गांव था जहाँ पे एक किसान था जिसका नाम था सुखी राम। ही वॉज ए फार्मर, एक किसान था जो अपनी जमीन से और अपनी जो उसकी जो प्रोडक्शन थी फार्मिंग के जरिए, फार्मिंग के द्वारा जो उसकी प्रोडक्शन थी उससे बहुत खुश था। एक दिन उसका दोस्त आता है जो उससे कहता है कि ये जो तुम्हारे पास फार्म है इससे तुम बहुत अच्छा कमा रहे हो। मैं तुम्हें आज एक चीज बताना चाहता हूँ और एक चीज दिखाना चाहता हूँ। तो वो उसको डायमंड्स के बारे में बताता है। कहता है ये डायमंड्स है और अगर तुम्हारे पास एक मुट्ठी भर के फिस्ट के साथ अगर एक डायमंड्स होते हैं तो क्या होगा कि तुम इस पूरे गांव के मालिक बन सकते हो। और अगर तुम्हारे पास एक पूरा बैग भर के डायमंड्स है तो तुम पूरे इसके कंट्री के हेड बन सकते हो। अब जब उसको ये, उसका दोस्त का नाम था चतुरचंद। ये चतुरचंद जब उसको ये सारी बातें बताता है तो वो जो फार्मर होता है पूरी रात सो नहीं पाता, पूरी रात परेशान होता है, सोचता है कि क्या करें, किस तरह से मेरे पास डायमंड्स आ जाएं। अगले दिन सुबह उठता है और अपने सारे खेत जितने भी उसके पास जमीन थी सब बेच करके निकल जाता है डायमंड्स को ढूंढने के लिए। और जब डायमंड्स को ढूंढने के लिए निकलता है तो अपनी कंट्री में ढूंढता है, उसके बाद अलग अलग जगहों में ढूंढता है और फाइनली एक दिन क्या होता है, वो परेशान होकर के सुसाइड कर लेता है और मर जाता है। उसकी कहानी खत्म हो जाती है। उसी के जो जमीन होती है उसमें उसके जो खेत होते हैं वहां पे उसका एक दोस्त होता है जिसका नाम होता है मित्रचंद, जो उसकी जमीन को खरीदता है। और जमीन को खरीदने के बाद वो एक दिन उस पर फार्मिंग कर रहा होता है, उसको एक पीस मिलता है बहुत ही चमकदार, एक छोटा सा टुकड़ा मिलता है डायमंड का। और उसको नहीं मालूम होता कि डायमंड है। तो सेम अगले दिन क्या होता है कि उसका जो दोस्त था, जो चतुर्चंद, जिसने उसको सजेशन दिया था डायमंड के बारे में, वो देखता है कि ये जो स्टोन है ये तुम्हें कहाँ से मिला, उससे पूछता है मित्रचंद से। तो मित्रचंद उसका जवाब देता है कि ये मुझे इसी जमीन में मिला है। और इस जमीन में जब वो देखता है तो बहुत सारे डायमंड्स होते हैं। और फाइनली उसको बड़ा अफसोस होता है, उसको बड़ा पछतावा होता है कि उसका दोस्त जो था वो जा चुका है और उसको डायमंड्स नहीं मिले, बट जो दूसरा था जिसने उस जमीन पे थोड़ा सा खोदना स्टार्ट किया था उसको डायमंड्स मिल गए। इस स्टोरी से हमें बहुत सारे लेसन्स मिलते हैं और मैं चाहता हूँ कि एक एक करके इनको डिस्कस करूँ। सबसे पहला लेसन जो हमें मिलता है कि अपॉर्चुनिटी लाइज अंडर आवर फीट। हमारे लाइफ में बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो अपॉर्चुनिटीज को ढूंढने के लिए कहीं बाहर निकल जाते हैं। वो सोचते हैं कि बाहर जा करके हम कुछ करेंगे तो इट इज मल्टीपल टाइम्स बेटर, बट एक्चुअली क्या है कि अपने खुद के रिसोर्सेज को, अपने खुद के जो हमारे पास रिसोर्सेज हैं, जो भी फैसिलिटीज अवेलेबल है, उनको एक्सप्लोर करना इज मच इजियर। अगर हम कोई दूसरे के लिए वर्क करते हैं, दूसरे के लिए काम करना चाहते हैं तो इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट एंड वी आर पेड कंपैरेटिवली वेरी लेस। हमें जो पैसा मिलता है दूसरे के काम करने, दूसरे के लिए काम करने के लिए, वो काफी कम होता है। तो पहला मेन लेसन है कि अपॉर्चुनिटी लाइज इन आवर फील्ड। जिस तरह आपने इस कहानी में देखा कि जो अपॉर्चुनिटी थी, जो मौका था, वो कहाँ पे था। अगर वो अपनी जमीन पे पहले रिसर्च करता, अपनी जमीन को खोदता, डिग करता, तो उसको क्या होता कि डायमंड्स मिल जाते, बट उसने सोचा कि डायमंड्स कहीं और वो मिलेंगे और वो वहां चला जाता है। सेकंड मेन लेसन, डोंट ट्रस्ट एवरीवन हु गिव्स यू योर ओपिनियन। हर व्यक्ति जो आपको अपनी ओपिनियन देता है उसकी बात को नहीं मानना चाहिए। कभी कभी बात सही होती है, कभी कभी गलत भी हो सकती है। तो जो भी आपको ओपिनियन देता है इट इज नॉट ऑलवेज राइट दैट ही मे बी राइट। ऐसा जरूरी नहीं कि हर बार वो सही हो। तीसरा मेन लेसन, जो भी हम लाइफ में दूसरों की बताई हुई चीजें होती हैं वो हमें ज्यादा अपीलिंग लगती है। द सजेशंस गिवन बाय अदर पीपल, दे आर मोर अपीलिंग टू अस रादर देन आवर ओन माइंडसेट। जो हमारा माइंडसेट होता है हम उसकी बात नहीं समझते, बल्कि हम दूसरे की जो ओपिनियन हमें देता है उसको हम ज्यादा सही समझते हैं। जिसको मैं कहूंगा द ग्रास ऑन द अदर साइड ऑलवेज ऑलवेज लुक्स ग्रीनर। जो दूसरे का बताया हुआ रास्ता है वो भले ही हमें गलत हो टोटली, बट हमें क्या है दैट वो ज्यादा अपीलिंग लगता है। बट एक्चुअली क्या है कि हमें अपने माइंड को यूज करके अपनी अपॉर्चुनिटीज को एक्सप्लोर करना चाहिए। तो ये तीन मेन लेसन्स थे जो हमें स्टोरी से मिलते हैं। और मैं आपसे कमेंट के थ्रू जानना चाहता हूँ कि और क्या क्या मेन लेसन्स हैं जो आप अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं। क्या क्या मेन चीज़ें हैं जो आप अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करना है।
थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।